है गाइस, तो वेलकम है वापस मेरे यूट्यूब चैनल आपका वैकेंसी एडवाइजर 01 में आपका स्वागत है। तो गाइस सभी की यही रिक्वायर्ड है, सभी की मतलब अपडेट यही चल रही है कि भाई जो आवेदन चल रहे हैं अभी पीएम आवास योजना 2025 जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें मतलब कि योजना चल रही है और जो एप्लीकेशन भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ये किया है कि मतलब एक वन मोबाइल वन रजिस्ट्रेशन होगा। जो एक मोबाइल में जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है जिस आवास का, मतलब हमने इंस्पेक्शन कर दिया उस मोबाइल से दूसरे आवास का हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो उस आवास से रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक रूल है, इसके अनुसार गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कोई फर्जी इंस्पेक्शन ना हो। इसके लिए ये भी सही है गवर्नमेंट का नियम, क्योंकि अगर एक मोबाइल से अदर आवास का भी इंस्पेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद वो पता नहीं कितने आवास का इंस्पेक्शन कर देगा जो कि इस पात्रता में है ही नहीं। तो इससे कि एक सेल्फ खुद के मोबाइल से खुद के आवास का अगर सर्वे हो जाए तो गवर्नमेंट को कोई इसमें इसको मतलब अप्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी अपडेट सही है, तो इस नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि हम जो हमारे मोबाइल से सर्वे करेंगे भी 2025 का हमें पीएम आवास का सर्वे करना है, तो ज़्यादातर क्या है 75% लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि आखिर पीएम आवास का सर्वे करें तो हम कैसे करें। तो आज मैं ये जानकारी पूरी अब बताता हूँ। जैसे ऐप को खोलते ही आपको पता है फेस आरडी और ये पीएम आवास का जो ऐप तो इंस्टॉल करना ही है। उसके बाद में ये ये डिटेल हमें सारी भरनी है। मतलब पहले सबसे पहले में आधार नंबर डालने हैं। उसके बाद फेस आरडी अनलॉक होते ही हम अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में हमें अपनी डिटेल डाल देनी है। जो मुखिया है, जो लेडीज़ को प्रायोरिटी मिलेगी तो लेडीज़ को डालो, नहीं तो अगर लेडीज़ नहीं है तो आदमियों की डिटेल डाल दो। और उसके बाद में मेन चीज़ ये कि हाउस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो भाई ओवन तो खुद का आवास का डिटेल देना पड़ेगा, वो भी खुद का आवास है। और आवास कैसा हमारा, तो कच्चा ही देना पड़ेगा तभी तो आवास आएगा। तो कच्चा कच्चा कर दो दोनों जगह। और रूम्स के नंबर होते हैं, तो भाई कितने रूम है तो 1 या 2 लिख दो आप अपने हिसाब से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा हमें। और लेटरिन की फैसिलिटी है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। और इनकम सोर्स का तो नॉन, ये तो गलत है। बल्कि हमें लेबरर जो मैनुअल लेबरर का ऑप्शन है, एग्रीकल्चर का ऑप्शन है, वो कर दो। आपकी इच्छा अनुसार कर दो भाई, लेबर करते हो लेबर का कर दो। और 3 व्हीलर 4 व्हीलर की वैसे इसमें अथॉरिटी नहीं है तो इसमें नो कर दो आप। और अगर हो तो यस कर दो, नहीं तो नो करना पड़ेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर हो तो यस कर दो, नहीं तो नो करो। क्योंकि अगर यस करेंगे तो हमें आवास नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादातर तो यही करना है कि नो ही करना है हमें, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लो, यस भी कर सकते हो। गवर्नमेंट का रूल है, हमें पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नो कर दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ऐसे अप्लाई करेगा ही नहीं, तो नो ही करना है। और एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड गवर्नमेंट में जो रजिस्टर्ड है, वैसे नहीं है तो नो करो, क्योंकि अगर होगा तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, तो नो करना है इसमें। और 15,000 पर मंथ हमारी इनकम है तो हमें येस करना है, नहीं तो नो कर दो। और इनकम टैक्स पेयर में भी नो करना है, क्योंकि पेयर वाला भी ऑनलाइन कर ही नहीं सकता, तो नो कर दो। प्रोफेशनल टैक्स में नो कर दो। और 2.5 एकड़ ज़मीन जो हमारी उस अगर हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 5 एकड़ वाले में कोई थोड़ी दिक्कत रहती है, उसमें नो कर दो आप। और हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर इसमें नो कर दो, अगर हो तो यस कर दो। और लिविंग ऑन एल्म इस ऑप्शन में भी नो कर दो आप। और मैनुअल स्केवेंजर्स में इसमें भी नो कर दो। और प्रिमिटिव ट्रिपल ग्रुप्स, अगर ट्रिपल ग्रुप्स वैसे है नहीं तो इसमें नो कर दो आप। और ये सेकंड चीज़ है, लीगल रिलीज बाउंडेड लेबरर्स, अगर लेबरर्स से रिलेटेड हो बाउंडेड से तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, इसमें यस करना है, क्योंकि हम गलती से नो कर देंगे तो वो क्या देखकर मतलब इसको हमारे फॉर्म को अप्रूव करेंगे। तो मकान बनाने की जगह का ऑप्शन है कि हमारे पास मकान बनने की जगह है, तो इसको यस कर दो। और ये बेनिफिट हम फर्स्ट बार ले रहे हैं, इज़ योर फैमिली गेटिंग तो बेनिफिट इसमें यस कर दो आप। और उसके अलावा बैंक डिटेल है, तो बैंक डिटेल में हमें जो बेनिफिशरी है, जो मुखिया है जिसके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं, उस पर टिक करके हमें आगे 7 नेक्स्ट करके उसके अकाउंट नंबर डाल देने हैं। अगर ग्रामीण बैंक होगा तो कॉमर्शियल में आ जाएगा, नहीं तो हमें पोस्ट जो अलग अलग बैंक होंगे ऑटोमेटिक ले लेगा वो अपने हिसाब से, लेकिन अकाउंट नंबर एक्यूरेट लगाने हैं। उसके बाद ओल्ड हाउस इंस्पेक्शन, इसमें हमें एक्यूरेट जो ओल्ड जो पुरानी जगह है ना, तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो समझदार हो भाई। जिस जगह का हम फोटो खींचेंगे ना,
तो 3 बार फ़ोटो क्लिक होगी। ये एल्टीट्यूड हमारी लोकेशन से रिलेटेड है, हमारी लोकेशन चालू होगी, उसी लोकेशन पर फ़ोटो खींचेंगे तीनों, तो उसका फ़ोटो खींच कर हमें दे देना है। ये एक ध्यान में रहे कि हमें फ़ोटो ऐसी जगह का खींचना है जिसका वेरिफिकेशन भी अच्छी तरीके से हो। आप देख सकते हो, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। और उसी लोकेशन से इसके बाद वेकेंट साइट इंस्पेक्शन, इसका मतलब ये है कि जिस साइड में हम हमारा नेम, जो हमारे आवास अप्रूव होने के बाद हम जो आवास का निर्माण करवाएंगे ना, तो उस जगह पर हम जिस जगह पर हम मकान बनवाना चाहते हैं उससे 30 फीट दूरी का ही फासला में हम मकान बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर हमने इंस्पेक्शन कर दिया और उससे 150 फीट दूर बना दिया, इसे हम इंस्पेक्शन करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर पास भी हो जाएगा तो वो उसके बाद हमारी किस्त डलने में दिक्कत आ जाएगी। और इसके बाद बेनिफिशरी प्रेफरेंस में हमें ये अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जो भी आवास, जिस टेक्नोलॉजी का आवास हमें पसंद होगा, आपको पसंद हो, उस पर आप क्लिक कर दो और सारी डिटेल एक बार देख लेना आप। उसके बाद में ये आवास को, मैंने इस आवास को सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। आप कोई सा भी आवास सिलेक्ट कर लो, वैसे फर्स्ट वाला बेटर है। इसको आप सिलेक्ट करके प्रोसेस कर दो। इसके बाद ऐप को खोलने के बाद जो सेकंड नंबर की सिस्टम है उस पर अपलोड रिकॉर्ड्स का ऑप्शन है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, वो देख लेना आप वीडियो। इस वीडियो आप अच्छी तरह से समझ लो, आपको समझ ना आए तो दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो तो देख लेना आप, उसमें अपलोड। इसके बाद में ये डिक्लेरेशन आप अच्छी तरह से पढ़ के इसको प्रोसेस कर दो। इसके बाद में जो सेकंड नंबर, वापस आप बाहर जाना थोड़ा, उसमें सेकंड नंबर के ऑप्शन में है अपलोड रिकॉर्ड्स, तो उसमें अपलोड रिकॉर्ड्स में जाके आधार नंबर वेरीफाई करने हैं, उस पर क्लिक कर दो। जॉब कार्ड नंबर वेरीफाई कर पर क्लिक कर दो और दोनों को हमें टिक करके उसको रिकॉर्ड को अपलोड कर दो। उसके बाद में वो रिकॉर्ड हमारा ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना।